समाचार, नेशनल ब्रेकिंग न्यूज। युद्ध की अफवाहों से बाजार में हाहाकार, चैनलों की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से निवेशकों को करोड़ों का नुकसान। नई दिल्ली, 9 मई 2025। समाचार नेशनल आपको देश की वर्तमान स्थिति और कल रात कुछ न्यूज चैनलों द्वारा फैलाई गई सनसनीखेज खबरों के बाद आज शेयर बाजार में आई भारी गिरावट से अवगत करा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कुछ गैर जिम्मेदाराना मीडिया संस्थानों ने अपनी टीआरपी की भूख मिटाने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जिसे न केवल आम जनता में दहशत का माहौल पैदा हुआ बल्कि आज शेयर बाजार में भी भारी उथल-पुथल देखने को मिली। कल 8 मई की रात को जब सीमा पर कुछ अप्रिय घटनाओं की खबरें आ रही थीं, जिनमें जम्मू और पठानकोट में पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक विफल करना शामिल था, कुछ बड़े न्यूज चैनलों ने स्थिति को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इन चैनलों ने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के युद्ध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और स्टूडियो में बैठकर ऐसे काल्पनिक युद्ध के दृश्य प्रस्तुत किए जिससे देश में डर का माहौल बन गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्लैकआउट और कुछ स्थानीय लोगों के पलायन की खबरों को इन चैनलों ने इस तरह से पेश किया मानो देश युद्ध के कगार पर खड़ा हो। हालांकि सरकार और रक्षा मंत्रालय ने तुरंत इन भ्रामक खबरों का खंडन किया और स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन तब तक इन चैनलों द्वारा फैलाई गई आग अपना काम कर चुकी थी। आज 9 मई को जब शेयर बाजार खुला तो इसका सीधा असर देखने को मिला। निवेशकों में कल रात की खबरों को लेकर भारी घबराहट थी, जिसके चलते बाजार खुलते ही लाल निशान पर आ गया। पूरे दिन बिकवाली का दबाव बना रहा और अंततः प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। आज का बाजार अपडेट। आज शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बीच शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 880 अंकों यानी 1.09% की गिरावट के साथ 79,454.47 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 266 अंकों यानी 1.10% की गिरावट के साथ 24,008 पर बंद हुआ। इस गिरावट ने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया और लंबे समय तक संघर्ष की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। ये गिरावट तब आई है जब भारत ने कल जम्मू और पठानकोट में हुए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। इसके अलावा उससे एक दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था। इन घटनाओं के बाद बाजार पहले से ही संवेदनशील था और न्यूज चैनलों की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग ने आग में घी का काम किया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि हालांकि सीमा पर तनाव की उम्मीद थी, लेकिन न्यूज चैनलों द्वारा युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने वाली खबरों ने निवेशकों को बुरी तरह से डरा दिया। इसके चलते आज बाजार खुलने के साथ ही चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स के शेयरों में आज आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयर सबसे ज्यादा टूटे। इन शेयरों में भारी गिरावट के कारण सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा दबाव बना। हालांकि कुछ शेयरों में तेजी भी देखी गई। टाइटन ने मजबूत चौथी तिमाही के नतीजों के दम पर 4% से अधिक की बढ़त हासिल की, जबकि एल&टी ने पट में 25% की वृद्धि के बाद लगभग 4% की छलांग लगाई। टाटा मोटर्स, एसबीआई और